वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वुमेन्स डे स्पेशल है और ऐसे में हमारे नागपुर की कांचन ताई का नाम ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, कांचन ताई जो कि एक बिजनेस वुमेन होने के साथ ही साथ सफल समाज सेविका भी है। मैं आपको उनका परिचय बता दूं कि कांचन ताई चेयरपर्सन है विदर्भ प्रांत संस्कार भारती की। आप प्रेसिडेंट है मातृ सेवा संघ की, सेवा सदन शिक्षण संस्था, समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक, श्री राम शिक्षण संस्था, स्वयं पूर्ण महिला बहुउद्देशीय संस्था, गायत्री महिला औद्योगिक संस्था, स्वयं पूर्ण मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड वेलफेयर एसोसिएशन की। साथ ही साथ कांचन ताई की अगर हॉबीज की बात करें तो इन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग, म्यूजिक, ड्रामा ये इनका पसंदीदा शौक है। साथ ही साथ कांचन ताई को जितना मैंने जाना है और हम सब ने जाना है तो वुमेन एम्पावरमेंट पर जो है ये खास ध्यान देती है। कांचन ताई, सबसे पहले तो कारा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कांचन ताई, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि एक समय था जब महिलाओं ने अपने आप को सिर्फ चूल और मूल तक सीमित कर रखा था, लेकिन आज उनसे बहुत परे हैं। आज आप जैसी लेडीज जो है वो इंस्पायर करती हैं। हम आज यंग जनरेशन को देखते हैं कि वो थोड़ा सा वर्क करे तो अपने आप को वहीं तक सीमित रख लेती है। उनके लिए घर और ऑफिस मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। तो कैसा लगता है आपको तब का समय और आज के समय में, क्या लगता है क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, डिफरेंस तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की भी जो स्त्री है, आज की महिला है, वो यदि गुड प्लानिंग एट गुड टाइम मैनेजमेंट की तो वो पूरा ये अच्छी तरह से संभाल सकती है। अपनी सर्विस, अपना क्षेत्र और अपना घर, अपनी फैमिली, यदि उसने अच्छा प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट यदि अच्छा हो तो वो अच्छी तरह से भी संभाल सकती है। और पहले तो बहुत सारा था कि जो जब आप चूल और मूल बोल रहे थे तो इतनी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। अभी तो कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अभी वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगी कांचन ताई। लेकिन जब भी हम आपकी प्रोफाइल जानते हैं, जब भी आपकी बायोग्राफी सुनते हैं तो देखते हैं कि आप वेल मैनेज जो है सारी प्लानिंग के साथ आप करती हैं। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपके घर में कोई वीआईपी गेस्ट आता है या कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो आपका माइंड सेट रहता है कि इस टाइम और इस सिचुएशन में मैं क्या करने वाली हूँ। दिस इज अ प्लानिंग। यस, दिस इज अ प्लानिंग एंड देन इवैल्यूएशन, टाइम मैनेजमेंट जी, कि जो करना है, अरे अभी आ रहे तो अभी क्या करूँ क्या करूँ। आपको पता चलता है ना कि यदि मुझे आज जब भी मुझे रामटेक जाना है, मैंने सुबह से उसको बता के रखा है कि मेरे क्या मैं ये टाइम पे आऊंगी, इतना घंटा में स्कूल में रहूंगी, स्कूल में ये इसको बुला के रखा, उसको बुला के रखना, उसको बुला के मेरे माइंड में क्वेश्चन तैयार है कि मुझे क्या पूछना है, वहां जाकर क्या करना है। वो सब यदि गुड मैनेजमेंट होगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बात है। और कांचन ताई, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपका प्रोफाइल बताया कि इतनी सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर संस्था में आपको विजिट भी करना होता है। तो कैसे? मैडम, जैसे सोमवार से शुक्रवार तक नितिन जी यहाँ पे नहीं रहते और ये अभी संस्था अभी करीब 10-12 साल हो गए कि मैं अभी बहुत ज्यादा वर्क करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं फुल टाइम आई एम हाउसवाइफ। क्या बात। 10-15 साल में पूरे हाउसवाइफ थी। पहले मैंने संस्कार भारती का काम लिया क्योंकि मेरे को मूर्ति का बहुत शौक है। मैं उपांत्य विशारद हुई तो और संस्कार भारती ये कलाओं क्षेत्र में काम करती है। तो पहले मैं संस्कार भारती का काम ज्वाइन किया। संस्कार भारती का काम होते समय बाद में
मातृ सेवा संघ की जवाबदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बाद में सेवा सदन, तब मेरे बच्चे छोटे थे, तभी मैं, जब बच्चे स्कूल जाते थे तब मैं ये काम करती थी। जब स्कूल से बच्चे घर वापस आए तो मैं घर में हाउसवाइफ का काम करती। अभी भी सोमवार से, अभी तो बच्चों की शादी हो गई, सब अपने अपने इसमें, मैं तो फ्री हो गई भी, फिर भी सोमवार से फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आई एम वर्किंग आउटसाइड एंड आपका पूरा सैटरडे scheduling pack नहीं, रहता है। सैटरडे एंड संडे आई एम हाउसवाइफ, 24 आवर्स आई एम हाउसवाइफ। तब मैं मीटिंग नहीं रखती, तब मैं कहीं जाती नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि नितिन जी नागपुर में रहते हैं। तब होता ही है कि नितिन जी है तो कोई ना कोई खाना खाने के लिए है, जी, यदि नहीं फिर भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं, नितिन जी नागपुर में तो मैंने घर में रहना चाहिए। जी, एक आधी बार ऐसा होता है कि नहीं बिल्कुल अभी तुरंत मीटिंग आ गई तो जाना पड़ता है, तो 1 घंटे के लिए जाकर, लेकिन इसलिए मैं कि गुड प्लानिंग एंड गुड टाइम मैनेजमेंट यदि हो तो एक स्त्री बहुत कुछ सारा कर सकती है। आपका अगर टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रहा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शेड्यूलिंग कर सकती हैं। और कांचन ताई की अगर हम बात करें तो ये संस्कारों को बहुत ज्यादा महत्व देती है। हम देखते हैं कि ये संस्कार जो है उनके बच्चों में, उनकी तीसरी पीढ़ी में भी नजर आता है, चाहे वो कोई भी इवेंट्स रहे। हम देखते हैं कि कांचन ताई उनको अपने साथ लेकर चलती हैं। तो ऐसा जब होता है कि आपकी जड़ें मजबूत हो तो ऑब्वियसली आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी वो संस्कार जो हैं आते हैं। कांचन ताई, आप एमएससी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत हाँ। ज्यादा फोकस करती हैं। तो कैसा, मतलब क्या आपका माइंड सेट रहता है इसको लेके? नहीं, कैसा है कि मेरी मम्मी खेती करती थी, अच्छा, तो वो जो संस्कार है नहीं, वो देखो अपना भारतीय संस्कृति में 2 ही चीज है कि जो बीजांकुर देते, एक तो मिट्टी और एक स्त्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब हम यदि घर में यदि एक आधा पौधा लगाए, जब उसको कली आती है, उसका फूल होता है तो कितना आनंद महसूस होता है। बोलते हैं नए एक छोटा सा कमल का फूल हो या छोटा सा गुलाब का फूल हो तो बहुत आनंद महसूस करते हैं। तो वैसे ही खेती में है, मैं नए प्रयोग खेती में करती हूँ और इसका सबका इंस्पिरेशन नितिन जी मुझे देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कांचन भाई, आप इतनी बड़ी आज पोस्ट पे हैं, फिर भी बड़ी ही सादगी के साथ आप चलती हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जो जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं तो बोलते हैं कि देखिए, हम कांचन ताई को अपनी प्रेरणा स्रोत तो मानते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उनसे हम बहुत सारी चीजें हैं सीखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहूंगी कि जीवन में आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती है? मैं तो नितिन जी को मानती हूँ। देखो, ये जो है ना पॉलिटिक्स में मंत्री पद आना जाना, सरकार आना जाना क्षणिक है जी, ये मैं हमेशा ऐसी सोचती हूँ कि ये मेरे जीवन में आई हुई एक अच्छी संधि है, सुवर्ण संधि है, और उसका अच्छा उपयोग करना मेरा काम है। इसलिए ये जो संधि मुझे आई है, लेकिन मेरा परमानेंट क्या है तो मेरा घर, मेरी फैमिली, ये मेरा परमानेंट है। क्या बात है। इसलिए मेरे सब बच्चे और सब बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि यदि मम्मी ऐसे करे तो वो क्यों ऐसा करेंगे। जब पहली बार नितिन जी मिनिस्टर बने तो 1995 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, नागपुर के पालक मंत्री थे। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन तब मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं नागपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो सरकारी बंगला, वो सरकारी नौकर, वो सरकारी गाड़ी, उसका एक अलग सा ऑरा रहता है, और उसका जो एरोगेंसी वो बच्चों में आती जाती है ना, ये मुझे नहीं चाहिए था। तब सब लोगों ने मुझे बोला कि अरे नहीं, आपके बाकी के सब लोग मिनिस्टर लोग चले गए, वहाँ सेटल हो गए। मैं बोली कि नहीं, मैं मेरा मकान, मेरा नागपुर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। तो वो मैंने जब वो निर्णय लिया, कभी कभी ऐसा लगता था मुझे, लेकिन आज लगता है कि नहीं, वो जो मैंने डिसीजन मेरे लाइफ में लिया वो एकदम सही था आज। इसलिए मेरे बच्चे बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और अच्छी तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता ही है, मैं बोलती कि एक क्षणिक एक संधि है हमारे लाइफ में आई हुई, उसका हमने सुना करना चाहिए। मैं इतनी जगह काम करती हूँ, लेकिन कभी भी नितिन जी को कभी आर्थिक मदद मैंने कभी मांगी नहीं, सच में बोल रही हूँ। मेरा जैसा होता है वैसा भी मैंने क्लॉथ बैग और पेपर बैग का जो मेरा एक गायत्री महिला औद्योगिक का ये, हमने पीएमएजीपी से 24 लाख का लोन लिया है। जब मैं लोन लेने के लिए जब मैं बैंक में गई
तो बैंक मैनेजर मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप तो 1 कोटी लोन लेना चाहिए। क्या मैंने बात है? वो लोन एमएसएमई की तरफ से लिया। एमएसएमई जो थी ना, जी जो पहले सा, मैं बोली कि नहीं, मुझे लेडीज को काम देना है, मुझे वो ऑटोमेटिक बैग का मशीन नहीं चाहिए, उससे मेरा उद्देश्य सफल नहीं होगा, मुझे महिलाओं को रोजगार देनी है। और मैडम मैं आपको बताती कि जब कोविड का समय था जी तब मैंने 140 महिलाओं को रोजगार दिया। मास्क उनको जाकर मास्क सिलाए, पेपर बैग और क्लॉथ बैग उनको लेके जाती थी और वो सिला के लाती थी। तो 140 महिलाओं को रोजगार दिया। उनकी फैमिली कोविड के वो टाइम पे वो बैग की तरफ से वो जीवित रहे। क्या बात है दोस्तों, वाकई में जब हमारे लीडर जो है वो इतने सक्सेस होने के साथ ही साथ डाउन टू अर्थ तो है ही, और जब एक महिला जो है, कहते हैं ना, एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, और जब महिला एक इस पोस्ट पे है कि वो अपने साथ साथ अपने फैमिली को तो लेकर चल ही रही है, लेकिन आसपास की जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें रोजगार के साधन नहीं है और उन्हें भी वो सारी चीजें दिला रही है, तो वाकई में हमें कांचनताई गडकरी जैसे लेडीज को सैल्यूट करना चाहिए, उनके कामों को सैल्यूट करना चाहिए ताकि समाज में जो है लोग इनका उदाहरण दे सके। मेरा आखिरी सवाल कारा न्यूज की तरफ से रहेगा कांचनताई कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में सब महिलाओं को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ और महिलाओं को इतना ही मैं संदेश देना चाह रही कि कितना भी आप बड़े हो, बहुत बड़े हो, बहुत पैसा कमाओ, बहुत बड़े पोस्ट पर जाओ, लेकिन जो ईश्वरी वरदान है मातृत्व, जो अपना करियर करो, लेकिन करियर में एक 8 से 10 साल अपने मातृत्व को दो, क्योंकि 2 ही चीजें ऐसे अपने भारतीय संस्कृति में जो है, एक मिट्टी और एक माँ, एक स्त्री, कि जो नई उत्पत्ति नवनिर्मित वो कर सकती है, तो उसको भूलो मत, मातृत्व को सलाम करो। और अभी जो नई पीढ़ी है उनके मन में जो अलग अलग प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी यहाँ जो संस्कृति है, मैत्री, गार्गी, रानी लक्ष्मीबाई, जीजा माता, अहिल्याबाई होळकर से लेकर अभी तक सिंधुताई सपकाळ, ऐसी ग्रेट लेडीज अपने यहाँ हो चुकी है। उनका आदर्श अपने सामने रखो, और जब हम घर में जाते हैं, अपना कुटुंब, अपनी फैमिली, अपनी माँ, पिताजी, अपनी सास, ससुर, सबको इकट्ठा रखो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और अपनी फैमिली, ये फैमिली हमारे भारत देश का पाया है, वो फैमिली अच्छी कैसे रहे इसका विचार करो। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर कांचनताई गडकरी का कारा न्यूज की खास मुलाकात में। मैं यानी रूपा पंडित देती हूँ आपको इजाजत। आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार। वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। Presenting Women's Day special series on Kara News.